एक्सरसाइज 8.2 ਦੀ ਇੰਟਰੋ ਹੈ। एक्सरसाइज ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखो हजे तक आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा ते कोट थीटा। इन्हां दे अपने साइड्स नाल रिलेशन पढ़े है कि ये होंदा है P upon H, ये होंदा है B upon H, ये P upon B, ये उल्टा होंदा उसदा H upon P, H upon B ते B upon P। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਐਸ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਹਾਈਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। लेकिन अज तक आपने ऐसा कुछ भी डील नहीं किया। चलो आपको साइड्स का रेशियो का पता चल गया कि जे एवन साइड पता हैगा, कुछ साइड्स के रेशियो का पता चल गया। हुण आपां किहदे बारे गल करांगे? ये एंगल्स बारे गल करांगे। किहदे बारे गल करांगे? एंगल्स बारे। ते आपां कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे स्पेसिफिक एंगल्स के बारे गल करांगे कि जिवें लाइक अस मैं तुहानूं कहां कि मान लो एक छोटा जिहा तुहानूं हिंट दे देना, मान लो ट्रायंगल है ABC। ये मान लो एंगल तुहानूं देता 45 डिग्री। कितना एंगल देता मैं? 45। ये देता डिस्टेंस। हुण ऑब्वियस गल है मेरे सामने एक बिल्डिंग है, मैं उस बिल्डिंग की हाइट पता करनी है। मैंने हाइट नहीं पता पर मैंने ये पता है कि मैं उसको 5 मीटर दूर हाँ। कितनी दूर हाँ? 5 मीटर दूर हाँ। तो मैंने इस बिल्डिंग की हाइट पता करनी है तो कि मैं फाइंड करूँगा। एंगल के सामने वाला की होंदा है? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला की होंदा है? हाइपोटेनियस। ये की होंदा है? बेस। दोबारा सुनो, इस एक्सरसाइज लेना देना नहीं, लेकिन मैं दस रहा कि आप किवें पढ़ रहे हैं, की पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, की मतलब है। लाइक एस तुहाडे कोल एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की तुसी हाइट पता करनी है। तुहानूं ये पता है कि असी बिल्डिंग तो 5 मीटर दूर हाँ ते तुसी लेजर लाइट नाल ये एंगल पता कर लिया कि ये एंगल कितना 45 डिग्री का एंगल है। एनी गल ओके? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मान लो मेरे हाथ से लेजर लाइट है, मैं लेजर लाइट नाल देख लिया कि कितने का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है। 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो मैंने भी पता है कि मैं कितने दूर 5 मीटर दूर हाँ तो मैंने इसकी हाइट पता कर ली। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਜੋ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਬੇਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਦੇ ਚ P ਤੇ B ਆਵੇ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ P ਤੇ B ਆਵੇ? tan। ਹੁਣ ਉਰੇ ਟੈਂਜੈਂਟ 45 ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? P upon B। P upon B ਲਗਾ। टेंजेंट 45 ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1। टेंजेंट 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1। P ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। B ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 5। 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, P ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 5 मीटर। मतलब हाइट कितनी है? 5 मीटर। हां जी, B ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ऊपर क्यों रखा? B upon P लगा दो। अगर B upon P लगाओगे तो कोट 45 लगा दियो। अगर B upon P लगाओगे तो कोट 45 लगा दो। कोट 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1। कोट 45 ਦੀ वैल्यू ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਦੇਦਾ 45, ਇਹ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ 5। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਐਂਗਲਸ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। समझ सके? मतलब आप की कर रहे हैं, आप कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे स्पेसिफिक एंगल्स ते वैल्यू कटांगे। लाइक है साइन दी वैल्यू 0 ते 30 ते 45 ते 60 ते 90 ते सेम है सारे दी 0 ते 30 ते 45 ते 60 ते 90 ते इन्हां दी वैल्यू सीखांगे। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि अगर मैनू इन्हां दी वैल्यू पता चल गई, जे मैंने एक साइड पता है तो मैं दूसरी साइड फाइंड कर सकता। क्योंकि अगर मैंने इसकी वैल्यू पता है, मैंने कोट 45 की वैल्यू पता है 1 तो मैंने पता है B कितना है मेरे को 5, P मैंने फाइंड करना है तो P कितना मेरे को आ गया 5 मीटर। कि अगर मैंने वैल्यू पता है फिर तो तुम फाइंड कर लोगे, जे तुम्हें वैल्यू ना पता होगी कि तुम साइड फाइंड कर लोगे नहीं फाइंड कर सकते। मतलब ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ताकि आप ऐसी चीज़ों की हाइट पता कर ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ PH BH PB ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। समझ सके? हूँ एंगल्स की वैल्यू किमें याद रखनी है? वो देखो एंगल की वैल्यू याद रखनी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, समझो जरा। सब तो पहले देखो इधर छेदे छेद ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा,
एट लास्ट कोट अपन जी वैल्यूज याद करनी है वो करनी है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ते 90 डिग्री आपने सिर्फ और सिर्फ इस पे याद करनी है आपने सिर्फ वैल्यूज पे याद करनी हुन देखो पहली लाइन देखो कि याद करना ये चीज समझ लो याद अपने आप हो जाएगी चलो समझ काउंटिंग सारे आंदी है 0 1 2 3 4 आंदी है सारे ठीक है डिवाइड बाय 4 करना है डिवाइड बाय 4 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 कर दोगे सारे जने कोई लंबी चौड़ी करनी 0.4 कितना होता है 0 1.4 2.4 कितना है 1.2 3.4 4.4 कितना होता है 1 क्यों तो कुछ मुश्किल है आज तक मैंने किया था जस्ट काउंटिंग लिखी थी 0 1 2 3 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 कुछ और सारे तो कर दो रूट 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 0 ਦਾ रूट कितना होता है 0 1/4 ਦਾ रूट 1/4 ਦਾ रूट कितना होता है 1 ਦਾ रूट 1 4 ਦਾ रूट 2 1/√2 1 ਦਾ रूट 1 2 ਦਾ रूट √2 3 ਦਾ रूट √3 4 ਦਾ रूट 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ √3/2 ਤੇ 1 ਦਾ रूट ਕਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ याद या ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट याद कर सकते हो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 कितना मुश्किल है कितनी की याद करनी है स्टार्टिंग 0 लास्ट 1 ना 0 1/2 1/√2 √3/2 1 की वैल्यू है देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 टिप्स याद हो गए 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 1/2 1/√2 √3/2 1 बाय चांस भूल गए तो तुम तरीका दस ही देता की करना पहला 0 1 2 3 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 डिवाइड 4 0.4 ਹੁੰਦਾ 0 1.4 ਦਾ 1.4 2.4 1.2 3.4 ਦਾ 3.4 4.4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਸਾਰਾ ਦਾ ਕਰ ਦੋ रूट 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 0 ਦਾ रूट ਹੁੰਦਾ 0 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/√2 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ √3/2 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 1 समझ समझी या तो ਤੁਹਾਨੂੰ डायरेक्ट याद होनी ही चाहिए है 0 1/2 1/√2 √3/2 ਤੇ 1 ਤੇ बाय चांस अगर भूल भी गए तो पहला 0 1 2 3 4 लिखना है फिर डिवाइड बाय 4 करना है फिर रूट करना है फिर आंसर तैयार और अगर एक लाइन याद होगी मतलब सारा टेबल याद हो गया तो एक लाइन याद करने कोई मुश्किल नहीं सी आई थिंक गिनती सारे ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 0 1 2 3 4 डिवाइड 4 सारे ਨੂੰ करना ਹੁੰਦਾ है रूट सारे ਨੂੰ करना ਹੁੰਦਾ है समझ सकते डायरेक्ट वैल्यू भी आप याद कर सकते हो 0 1/2 1/√2 √3/2 ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਖਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਧਰੋਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਕੋਨਾ ਉਧਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/2 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਹੋ ਗਈ ਵੈਸੇ ਕੋਸ ਦੀ ਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਬੋਲ ਦਿਓ 1 √3/2 1/√2 1/2 0 कुछ मुश्किल है tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਈਜ਼ੀ tan ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ sin upon cos tan ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ sin upon cos ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ sin ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ p upon h ਜਿਹੜਾ cos ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ b upon h ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ p upon h ਤੇ b upon h ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ h upon b मतलब क्या गया p upon b ਤੇ p upon b ਕੀ ਹੁੰਦਾ tan थीटा मतलब जो sin upon cos ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ tan थीटा जो tan ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ sin ਤੇ cos ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ tan ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ sin ਤੇ cos ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ मतलब उरे क्या वही करांगे डिवाइड कर देंगे tan वास्ते डिवाइड देखो ऊपर ऊपर डिवाइड कर दो 0 डिवाइड 1 0 1 डिवाइड √3 1/1 √3/1 1/0 अगर किसी ਦੇ ਨੀਚੇ 0 ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ not defined क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है रैशनल नंबर की होते हैं द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 क्योंकि अगर q नीचे 0 हो जाए तो q है not defined अपन ने डिफाइन नहीं कैसे कर सकते या सिंपल लिख सकते हो इनफाइनाइट कुछ नहीं लिख सकते समझ आएगा और तो कोई मुश्किल नहीं है फर्स्ट टाइम तुम्हें याद है 0 1/2 1/√2 √3/2 1 cos वाले पीछे तो चल तो 1 √3/2 1/√2 1/2 0
ਤੇ tan ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ sin ਕੋਣ cos ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ 0.1 0 1/√3 1/√3 1/1 1 √3/1 √3 1/0 not defined ਐਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 0 1/√3 1 √3 not defined tan 45 1 ਐਨੀ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਟ ਜੂਗਾ, ਨਾ ਰੱਟਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰੱਟ ਜੂਗਾ। ਤੇ 30 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 1/√3 60 ਤੇ √3 tan 0 ਹੁੰਦਾ 0 ਹੁੰਦਾ not defined ਕੁਝ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, sin ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਲੱਤਾ ਉੱਤੇ, ਇਹ 0.1 ਹੈ 1.0 ਕਰ ਦੋ 1.0 ਮਤਲਬ not defined 1.2 ਦਾ ਉਲਟਾ 1/√2 ਦਾ ਉਲਟਾ √3/2 ਦਾ 1 ਦਾ ਉਲਟਾ 1 ਦਾ ਉਲਟਾ 1 ਕਿਉਂਕਿ 1.1 ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰੋਗੇ 1.1 ਹੀ ਆਉਗਾ। secant ਚ cos ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰੀ ਚਲੋ 1 ਦਾ ਉਲਟਾ 1 √3/2 ਦਾ ਉਲਟਾ 2/√3 1/√2 ਦਾ ਉਲਟਾ √2 1/2 ਦਾ ਉਲਟਾ 2 ਤੇ 0 ਦਾ ਉਲਟਾ, ਇਹ 0.1 ਹੈ 0.1 ਦਾ ਉਲਟਾ 1.0 1.0 ਮਤਲਬ not defined समझ आ रही है। कोड से tan का उल्टा कर दो 0 का उल्टा 0.1 1.0 not defined 1/√3 का उल्टा 1 का उल्टा 1 √3 का उल्टा 1/√3 ਤੇ not defined ਦਾ ਉਲਟਾ not defined ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1.0 1.0 ਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੋ 0.1 ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਟੇਬਲ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸकी 0 1/2 1/√2 √3/2 1 ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮੋ ਜਨਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ 14 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਗੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ sin ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 1/2 1/√2 √3/2 ਤੇ 1 cos ਇਧਰ ਉਲਟਾ ਚੱਲ ਪਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ √3/2 ਇਹ 1/√2 ਇਹ 1/2 ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 tan ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ 0.1 0 1/√3 1/2 1/1 1 √3/1 √3 1/0 not defined cosecant ਚ sin ਦਾ ਉਲਟਾ secant ਚ cos ਦਾ ਉਲਟਾ cot ਚ tan ਦਾ ਉਲਟਾ। समझ सकी राइट डाउन